दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ तौकीर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपसे एक बार फिर व्लॉग में मुलाकात हो रही है। आज हमारे सामने मौजू है किस अंदाज से ख़बर को तब्दील करके आपको और अवामी राय को मुतासिर किया जाता है। आपको मालूम होगा कि सन 2000 की दिहाई में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बूम आया था। अच्छा, हमारे इलाके में मसालेदार चीज़ों की बड़ी आदत है। हम खाना भी बगैर मसाले के नहीं खाते, तो हमें ख़बरों में भी मसाला ही दरकार था। आपको मालूम होगा कि इब्तिदा में जो एंटरटेनमेंट यानी पीटीवी का एक दौर होता था 90 की दिहाई में या 80 की दिहाई में या 60 और 70 की दिहाई में, उस वक्त आप जानते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत मजबूत हुआ करती थी। यानी लोग ड्रामे का इंतज़ार किया करते थे, ख़बर के लिए किसी दूसरे मुल्क की ख़बरों पर यकीन कर लिया करते थे, BBC पर, DW पर, दीगर पर। लेकिन ड्रामों में पाकिस्तान टेलीविज़न वो एक जानदार मकाम रखता था। पाकिस्तान टेलीविज़न जैसे ड्रामे कहीं और नहीं मिलते थे। उस दौर में एंटरटेनमेंट हावी थी। लेकिन हमें चूँकि आदत है मसालों की, जैसा कि मैंने जिक्र किया, तो पाकिस्तान में जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स आए तो उस वक्त मसाले दरकार थे। और मसाले क्यों दरकार थे वो आप जानते हैं। हमें बग़ैर मसालों की चीज़ खाने की आदत नहीं है, तो ख़बर में मसाला डाला गया। और वो दुनिया के कई ममालिक में ऐसा होता भी है कि ख़बर और तज्ज़िये के दरमियान का फ़र्क ख़त्म कर दिया जाता है। तो उस वक्त पता नहीं चलता कि तज्ज़िया कौन सा है, ख़बर कौन सी है। ख़बर में ही तज्ज़िया होता है, तज्ज़िये में ही ख़बर होती है। तो पाकिस्तान में आपने देखा इंफोटेनमेंट यानी मालूमात में एंटरटेनमेंट डाल दी जाए। आपने देखा कि इस्लामी या मजहबी प्रोग्राम थे तो बड़े ज़बरदस्त सेट लगना शुरू हुए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, चमकदार, भड़कीले, एक एंटरटेनमेंट लाया गया इंफोटेनमेंट में। यानी इन्फो को यानी मालूमात को मसालेदार बनाने की कोशिश की गई। फिर आपने एक वक्त ये भी देखा पाकिस्तान में कि एंटरटेनमेंट लोगों ने देखना बंद कर दी। ख़बरों में ही इतनी एंटरटेनमेंट और मसाला मौजूद था कि उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। दुनिया भर में सहाफ़ी एक ख़ास लिनिज तो रखते हैं अपने नज़रिए के एतबार से या किसी सियासी पार्टी की कुर्ब या दूरी के एतबार से, लेकिन बाकायदा तौर पर हायर करके पाकिस्तान में आमिरों ने, सियासी जमातों ने लोगों को, शायरों को, अदीबों को, सहाफ़ियों को अपने लिए लिखवाया। पूरे का पूरा जो पब्लिक स्फीयर था उसको मैनिपुलेशन का एक ख़ास तरीका ये पाकिस्तान की 70-74 साल की तारीख़ में मौजूद है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि पाकिस्तान में ख़बर के अंदर मसाले का जो एक एलिमेंट था वो अजीब शुरू हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी मामला है, वो है जी ये जायज़ पैसे हैं कि नहीं है, या हराम पैसे हैं कि हलाल हैं। जब भी कोई आप कोई गलत काम करते हैं तो दिल में एक कलंक रहता है। आप किसी सियासी जमात से, किसी जर्नैल से पैसे पकड़ेंगे और फिर उसकी मर्ज़ी का सच लिखने की कोशिश करेंगे तो लिख तो देंगे, लेकिन दिल में कहीं चोर रहेगा, खटका रहेगा, दुख रहेगा, या कहीं ज़मीर शायद कुछ मलामत भी करता रहे। इब्तिदा में तो करता ही होगा, बाद में फिर आदत पड़ जाती होगी ज़मीर को भी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि सबसे बड़ी अयाशी मेरे लिए ये है कि मैं जब बोलता हूँ तो मुझे सोचते हुए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सोच के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई नाराज़ हो जाएगा। मैं बोलता हूँ, वो बोलता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे दुरुस्त लगता है। खैर, पाकिस्तान में ये हुआ कि ये पैसे तो ले लेते होंगे ये जर्नैलों से, मुरब्बे ले लिए, ज़मीनें ले लीं, मरात ले लीं, और उसके बाद फिर उनकी मर्ज़ी का सच। तो दिल में लगता होगा ना कि यार ये तो कुछ थोड़ा गलत भी है, वो हमारे यहाँ वो हलाल हराम वाला मामला भी है। लेकिन फिर हुआ ये कि एक नया मामला आगे बढ़ गया, और वो ये कि आपने मसाला देना है, और मसाले से अगर आपको पैसे भी मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए। तो फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया ने ये मामला आसान कर दिया। ज़मीर की जो मलामत हुआ करती थी ना किसी से पैसे पकड़ के लिखने और उसकी मर्ज़ी का सच बोलने की, वो अवामियत पसंद और पॉपुलिस्ट नैरेटिव ने आसान कर दी। यानी वो पेश करें, दुरुस्त खबर की ज़रूरत नहीं है, वो खबर पेश करें जो लोगों को मज़ेदार लगे। और वो मज़ेदार खबर जब आप पेश करेंगे तो आपको व्यूज़ की सूरत में वो पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक दोस्त ने कहा कि आतिफ साहब, इमरान रियाज और फलां के तो इतने व्यूज़ आते हैं, तो आपके तो मसला ये है साहब, वो इमरान रियाज से अच्छी उर्दू है हमारी, उनसे ज़्यादा उन्होंने किताबें उतनी सोची नहीं होंगी, देखी नहीं होंगी जितनी हम पढ़ चुके हैं। अगर हम इस चक्कर में पड़ जाए ना कि व्यूज़ लेने और आपको मसालेदार ख़बरें सुनाना है, तो यकीन कीजिए उनसे बहुत अच्छा काम कर लेंगे हम। लेकिन मुसीबत ये है कि हमें मालूम है कि इससे नुकसान ज़्यादा है। यानी आप एक ऐसी खबर जो दुरुस्त हो ना हो, अहम ना हो, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेने के चक्कर में और ज़्यादा से ज़्यादा मसालेदार बनाने के चक्कर में, या
جو لوگ سننا چاہتے ہیں انہیں وہ بتایا جائے، سچ نہ بتایا جائے، بلکہ جو لوگوں کو اچھا لگے انہیں وہ سکھایا جائے یا وہ سمجھایا جائے، اس چکر میں کہ اس سے پیسے بنیں گے۔ صاحب میری نظر میں یہ انتہائی نادرست حرکت ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ لوگ دیکھیے، وقت آتا ہے، وقت کا دھارا آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد لوگ آپ کو اور خاص طور پر لکھنے والے کو بڑے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے مینیپولیشن کا، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے ناجائز آمدن کا، کہ آپ لوگوں کی مرضی کا سچ بتانے اور یعنی مسالے دار خبریں دے کے وہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں اس انداز سے آپ اپنے پیسے بنانا شروع کر دیں، بڑے فخر سے کہیں کہ صاحب میری تو یوٹیوب کی آمدن اتنی ہے۔ بھائی یوٹیوب کی آمدن تو اتنی ہے لیکن یہ جھوٹ کی آمدن ہے۔ کوئی اور دھندا کر لیں، ہماری طرح کچھ اور کام کریں، یوٹیوب پر انحصار نہ کریں، سچ بولیں، کیونکہ اگر آپ نے قلم اٹھایا ہے تو قلم کی ایک حرمت ہے، اور وہ حرمت کسی صورت میں قربان نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر میں کسی روز تفصیل سے بات کروں گا کہ کس انداز سے دنیا بھر میں یہ جو پاپولزم ہے اس نے خبر کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور کس انداز سے اب ہم اس معاملے میں پڑ گئے ہیں کہ صاحب وہ بولنا ہے جو سچ ہے نہیں، بلکہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ بولنا ہے، جو بول کے میں واہ واہ کرواؤں۔ آپ کے سامنے ہوں، میں پچھلے 20 سال سے میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے گالیاں ہی کھائی ہیں، اس لیے کھائی ہیں کیونکہ آپ کو سچ بتانا ضروری تھا۔ وہ جو 10 سال پہلے آپ ہمارے جو لوگ برے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ عاطف صاحب آپ نے فلاں کو برا کہہ دیا اور آپ نے تو فوج کی تنقید کر دی، تو آپ تو وہ ابھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی آپ بات ٹھیک کر رہے تھے۔ تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ بھی آپ کو 10 سال بعد ٹھیک لگے گی، یار عاطف بھائی بات تو ٹھیک کر رہے تھے آپ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، سچ بولنا کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتا۔ سچ کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، سچ کبھی بھی قبول عام نہیں ہو سکتا، اور اگر سچ قبول عام ہو جائے تو اس کے سچ ہونے پر شک کرنا چاہیے۔ یہ جو آج ان دنوں آپ کو انقلابی نظر آ رہے ہیں نا، جو بڑے کھل کے بول رہے ہیں جی ہم یہ اور یہ ان میں سے کوئی بھی سچ نہیں بول رہا، بلکہ یہ وہ جملے بول رہے ہیں جو آپ کو سن کے اچھے لگتے ہیں، اور یہ اس انداز سے اپنے پیسے کمانے کے معاملے میں پڑے رہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آداب۔